हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तीसरे पार्ट में हम हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी देखेंगे और चौथे पार्ट में हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। हमने 11th में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोगों से काम कैसे करवा कर ले, इसकी जो कला है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। 11th में हमने और एक चीज देखी थी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। There are 2 types of sciences, natural science and social science. Laws of natural sciences are universally applicable. These laws can be tested in laboratories, and that's why natural sciences are perfect sciences. We can take the example of chemistry, biology. These are natural sciences. On the other hand, social science is a science which studies human behavior. And you know, human behavior is not the same, and that's why laws of social science are not perfect and not universally applicable. These laws cannot be tested in laboratories. That's why we need to understand the difference between natural science and social science. अब हम देखेंगे definition of principles. Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे इस डेफिनेशन के। तो पहला पार्ट है प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल फंडामेंटल ट्रूथ है और प्रपोजिशन है। क्या काम करता है। दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम की फाउंडेशन होता है। ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर चेन ऑफ रीजनिंग। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये बताता है किसी भी चीज की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग डिक्शनरीज में प्रिंसिपल को कैसा डिफाइन किया है ये देखते हैं। कोलिंस डिक्शनरी कहती है अ प्रिंसिपल इज अ जनरल बिलीफ दैट यू हैव अबाउट द वे यू शुड बिहेव विच इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर। प्रिंसिपल क्या है। एक जनरल बिलीफ है जो आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करती है। अगली डेफिनेशन है द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर थियरी और फिलोसॉफी आर इट्स बेसिक रूल्स और लॉज। ये बेसिक रूल्स और लॉज है। Scientific principles are general scientific laws which explain how something happens or work. कैसे काम करता है कोई चीज ये बताता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइन करती है a basic idea or rule that explains or controls how something happens or work. यानी प्रिंसिपल क्या है। तो एक बेसिक आइडिया या रूल है जो डिफाइन करता है, जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई चीज घटित होती है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में डिफाइन किया है अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फंडामेंटल लॉ, डॉक्ट्रिन और एजम्पशन। इन सभी डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि प्रिंसिपल यह बेसिक आइडिया है और फंडामेंटल रूल्स है जिससे हम कोई भी चीज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो एक स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है ये। तो फंडामेंटल ट्रूथ वाले स्टेटमेंट्स है जो कि गाइड करते हैं मैनेजर्स को कोई डिसीजन लेने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए।
Management principles are broad and general guidelines for decision making and behavior. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? तो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है जिससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है. अब हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये जो नेचर है वो एक एक कर हम आगे देखने वाले हैं. पहला नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन. In simple language, universal application means these principles are applicable all over the world. आप अमेरिका में जाओ, भारत में आओ या अफ्रीका के किसी गरीब देश में जाओ, तो भी ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. किसी भी देश में एप्लीकेबल है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो. उसी के साथ हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो या कोई एनजीओ हो, पब्लिक सेक्टर की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट सेक्टर की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो या हम सर्विस सेक्टर में काम करते हो, ये जो प्रिंसिपल है वो सभी जगह पर एप्लीकेबल है. ये जो प्रिंसिपल है वो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट फ्रॉम साइज, नेचर ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. उसी के साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. नेक्स्ट नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज जनरल गाइडलाइंस. Importance of principles cannot be underestimated because even a small guideline can help us to solve many managerial problems. बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम जनरल गाइडलाइंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. उसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि जनरल गाइडलाइंस जो है वो हमारे बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती है. इट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर मर्ज की दवा ये जनरल गाइडलाइंस नहीं है, ये मास्टर की नहीं है. तो इसको रेडीमेड जैसे के वैसे हम ये सॉल्यूशन लागू नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव करने भी ज़रूरी होते हैं. रियल बिजनेस सिचुएशन vary from business to business and that's why these general guidelines may help business to get success. ये जो गाइडलाइंस है वो रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होती है जिसे हम थोड़े बहुत बदलाव कर हमारे बिजनेस में लागू कर सकते हैं. ये जो गाइडलाइंस है वो हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, हमें इसे अप्लाई करने के पहले हमारे बिजनेस की सिचुएशन समझकर अप्लाई करना चाहिए. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के पहले हमें बहुत सारे फैक्टर पर अपना ध्यान देना ज़रूरी है. अगर हमने यह फैक्टर्स ध्यान में नहीं लिए तो उसका इफेक्ट हमारे डिसीजन पर पड़ सकता है. कौन से फैक्टर्स है? तो ये फैक्टर्स है सिचुएशन, साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, जिसको अगर हम ध्यान में ले तो ये जो जनरल गाइडलाइंस है वो हमें मदद कर सकती है. हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम ट्रिप पर जा रहे हैं और ट्रिप पर जाने के पहले हमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं. ट्रिप में क्या करना है, क्या नहीं करना है. अगर हम इन डूज और डोंट्स को फॉलो करें तो हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो सकती है. उसी प्रकार यह जनरल गाइडलाइंस है, इसे हमारे बिजनेस में अप्लाई करने के पहले हमारे बिजनेस की क्या नेचर है, इसकी साइज क्या है, इस पे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यह ध्यान में लेना जरूरी है. अगला प्रश्न है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनते कैसे? हाउ टू फ्रेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? देयर आर टू वेज ऑफ framing management principles. One is by observations and another is repeated experiments. We can take simple example, real life example. बहुत सारी चीजें हम देख देख के सीखते हैं और कुछ चीजें हम खुद करते हैं और उसके बाद सीखते हैं. जैसे अगर हम आग को हाथ लगाए तो हमारा हाथ जलता है, हम ये दूसरों का देखकर भी सीख लेते हैं. मगर अगर हमें साइकिल चलानी है तो हमें खुद चलाकर देखना चाहिए, तब हम
कुछ बार गिरेंगे और बाद में धीरे 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 साइकिल चलाना सीखेंगे। उसी प्रकार जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्रेम करते हैं तो वो करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत होती है। Management principles cannot be framed all of a sudden. It requires sufficient time and research. The management principles are developed gradually with proper research work. मैनेजमेंट प्रिंसिपल अचानक नहीं बनते, उनके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत होती है और वो धीरे 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 जब हम बार बार एक चीज करते जाते हैं तब जब हमें अंतिम समय में सक्सेस मिलता है तो वो एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल होता है तब वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन जाता है। Systematic observations and experiments are conducted before developing management principles. The result of such experiments have been developed as principle after its practice in organization. Next, nature of principles of management is flexibility. Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to the situation. Management principles are implemented as per the need of the organization. Simple meaning है कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर हमें अप्लाई करने होंगे तो उसमें अपने बिजनेस के अनुसार कुछ बदलाव भी करने होंगे, तभी यह मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम सक्सेसफुली अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे। The business situation keep on changing. Management principle can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its need. The principles of management are not rigid prescription which have to be followed absolutely as what it is. They are flexible and can be modified by the manager when the situation so demands. They give the manager enough discretion to do so. परिवर्तन यह सृष्टि का नियम है। उस प्रकार बिजनेस में भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हमने इन परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया और एक ही प्रिंसिपल बार बार एक जैसे ही अप्लाई किए तो हो सकता है कि हमारे बिजनेस को नुकसान होगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में क्या बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों के तहत हमें हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी जरूरी बदलाव लाने होंगे, तभी हमें सक्सेस मिल सकता है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब भारत की क्रिकेट टीम किसी और देश के दौरे पर जाती है तो हम 15 प्लेयर लेकर जाते हैं और हम क्या करते हैं, जिस प्रकार की पिच है उस प्रकार हमारी टीम में बदलाव करते हैं। कभी हम 3 बॉलर खिलाते हैं, कभी हम 4 बॉलर खिलाते हैं, कभी हम 4 फास्टर खिलाते हैं, 1 स्पिनर खिलाते हैं, कभी हम 3 फास्टर खिलाते हैं, कभी 2 स्पिनर खिलाते हैं। ये जो बदलाव है हम अपने जरूरत अनुसार करते हैं कि पिच कैसी है, वातावरण कैसा है, उस प्रकार हम बदलाव लाते रहते हैं। इसी प्रकार के बदलाव मैनेजमेंट प्रिंसिपल में हमें बिजनेस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार लाना जरूरी होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. We aim at achieving certain goals with the help of human being, and we need to understand that understanding human being is one of the most difficult tasks. We need to motivate them to achieve organizational goals. It is very difficult task, but we can do it by using management principles. सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारे वर्कर्स का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और इसका उपयोग हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो अचीव करने में हो सकता है। इसलिए हमें बिहेवियर जानना जरूरी है हमारे वर्कर्स का, हमारे एम्प्लॉयज का, तभी हम यह बदलाव ला सकते हैं। Next nature of principles of management is cause and effect relationship. There is a need to establish cause and effect relationship in different variables so that same can be used in similar situation in future. हमें हमारे बिजनेस के अलग अलग वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढनी होगी और
क्या करने से क्या परिणाम होता है यह समझना जरूरी है। अगर हम यह एक बार समझ ले तो यह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम भविष्य में भी यूज कर सकेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स में का। जैसे एडवर्टाइजमेंट बढ़ने से सेल्स बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने से उनकी इफिशियंसी बढ़ती है। क्या यह सही मायने में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिजनेस से जुड़ी हुई है? हमारे बिजनेस को क्या यह लागू पड़ती है? यह हमें जानना जरूरी है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लेस देन परफेक्ट since they mainly apply to human behavior. Human behavior is not the same in all situation. मगर प्रॉब्लम है, ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई है और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी एक जैसा नहीं होता। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द डिमांड। मगर जब अब कोरोना आया है तो आवश्यक चीजों के भाव बढ़ने पर भी लोग उन चीजों की डिमांड बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसे के वैसे लागू नहीं हुई, क्योंकि सिचुएशन में बदलाव आया है। दैट्स वाई इन रियल लाइफ सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल एंड दैट्स वाई दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप cannot apply as it is in all businesses. It changes from business to business. It is difficult to establish accurate cause and effect relationship. कभी भी हम accurate cause and effect relationship नहीं ढूंढ पाते हैं या यह ढूंढना मुश्किल होता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हर बिजनेस में एडवर्टाइज बढ़ाने से सेल्स बढ़ेगा, यह मानना गलत होगा। उसलिए हमें बिजनेस अनुसार कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बदलाव लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। All the principles are to be practiced simultaneously to achieve organizational goals. If any specific principle is focused more and others are not followed with the same focus, then it will not give desired result. हमें यह जानना जरूरी है कि सभी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। अगर सपोज 5 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है और हम सिर्फ एक पे फोकस कर रहे हैं और 4 पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमको पांचों पर इक्वल फोकस करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये सोशल साइंस के प्रिंसिपल्स है, इसलिए इनमें जरूरी बदलाव करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिफोर अप्लाइंग द सेम टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट इन नेचर। The application of principles of management is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time. The application of principles has to be changed as per the requirement of the organization. जैसे हमने पहले ही देखा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो प्रिवेलिंग सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं। क्या सिचुएशन है उसके अनुसार हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं और इनमें सिचुएशन के अनुसार जरूरी चेंजेस भी लाते हैं। In this part we studied meaning and definition of principle, meaning and definition of principle of management and nature of principles of management. अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे significance of management. Thank you. If you have any queries, you can ask me in comment box. Thank you.